प्रिय महान भाव दर्शकों, आप सभी सज्जनों का हमारे ऋतानुशीलन चैनल में हम हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हरिओम, श्री राधे, नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आज का एपिसोड रमल विद्या रमल ज्योतिष के श्रृंखला पर आधारित तृतीय एपिसोड है और यह तृतीय एपिसोड आज का जो विषय है वो रमल विद्या या रमल ज्योतिष के आधारभूत सिद्धांत। जो दर्शक हमारे चैनल पर प्रथम बार पधारे हैं, उन दर्शकों का और सभी दर्शकों का पुनः अभिनंदन और स्वागत करते हैं और हमारे इस एपिसोड को आरंभ से अंत तक देखिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, भारतीय प्राच्य विद्या से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अधिकाधिक लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित हो, इसलिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आज का विषय प्रस्तुत करते हैं। आज का विषय है रमल विद्या या रमल ज्योतिष के आधारभूत सिद्धांत। रमल ज्योतिष एपिसोड की श्रृंखला में ये तीसरा वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं और प्रयास ये किया जा रहा है कि इस तृतीय एपिसोड में रमल विद्या या रमल ज्योतिष के स्वरूप के विषय में या सिद्धांत के विषय में सारी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक प्रेषित की जाए, सभी विद्वानों तक प्रेषित की जाए। इसी आशा से आरंभ करते हैं एपिसोड। प्रिय दर्शकों, रमल विद्या या रमल ज्योतिष भारत की बहुत प्राचीन विद्या है। यह जो है ज्योतिष शास्त्र में प्रश्न विद्या के अंतर्गत है। संसार के समस्त प्रश्नों के प्रामाणिक उत्तर इस विद्या के माध्यम से दिए जा सकते हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर हम पा सकते हैं। तो यह विद्या जो है अष्ट धातु के पाशकों को जो है पीठ पर प्रसारित किया जाता है और उनके आधार पर बिंदु और रेखा के माध्यम से गणना करके और प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। जो रमल शब्द है वह रम धातु से दल प्रत्यय करके उत्पन्न होता है और रमल शब्द का अर्थ खेल ही होता है। बाद में यह ज्योतिष और विद्या के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है और यह जो है बिंदु पर आधारित और रेखा पर आधारित ये विद्या है। भगवती देवी महादेवी भगवान शिव और महाभैरव के माध्यम से इसका प्रकाशन या प्रकटन हुआ है। नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः, अर्थात नाद बिंदु से जगत की उत्पत्ति हुई है। नाद जो है ओंकार की ध्वनि है जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न है और बिंदु प्रकाशक तत्व है। उस प्रकाश से संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित है। वही बिंदु
के रूप में इस जो रमल विद्या में यह बिंदु आया, इस बिंदु के माध्यम से ही बिंदु और रेखा, दो बिंदुओं से एक रेखा बनती है, और बिंदु इन दोनों के माध्यम से जो है रमल विद्या के अष्ट धातु के पाशक या बिना पाशकों के माध्यम से भी हम जायचा या प्रस्तार बनाते हैं, और प्रस्तार बना करके फिर प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये रमल ज्योतिष की पीठ है, जिस पर जो है रमल के पासे इस पर छोड़े जाते हैं। ये जो है इसमें शकुन पंक्ति है, ये 16 शकलें हैं, जिसके आधार पर जो है शक्लों का निर्धारण। यहाँ ये अवदह पंक्ति है, जिससे प्रश्नों के उत्तर निकाले जाते हैं। शकुन पंक्ति, अवदह पंक्ति, इसमें भी 16 शक्लें हैं, इसमें भी 16 शक्लें हैं। और ये सोपान चक्र है, इसके माध्यम से प्रश्नों के उत्तर होते हैं। इधर पे ये अवधि ज्ञान, जिसको विजिदह पंक्ति भी कहते हैं, इसके माध्यम से होता है। शुभाशुभ शक्लें हैं, ये जीवित मृत शक्लें हैं, ये सूर्यादि नवग्रह की शक्लें हैं। तो ये जो शक्लें होती हैं, ये बिंदु और रेखाओं से निर्मित जो शक्लें निर्धारित बनती हैं, इनके आधार पर जो है प्रस्तार बनाया जाता है, और प्रस्तार बना करके, जायचा बना करके फिर जो है प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। वैसे प्रश्नों के जो उत्तर दिए जाते हैं, तो रमल ज्योतिष में जो सिद्धांत है वो इस तरह का सिद्धांत है कि वैसे तो प्रश्नों के उत्तर देने की पद्धतियाँ रमल ज्योतिष में बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, बहुत सारी पद्धतियाँ लुप्त हैं, लेकिन प्रायः मुख्य रूप से 3 प्रकार की पद्धतियाँ इसमें प्रश्नों के उत्तर देने की हैं। पहली पद्धति है वो है ये शक्ल या रूप पद्धति। जो शक्ल होती है, शक्ल और रूप पद्धति पहली पद्धति। दूसरी पद्धति है बिंदु गति प्रणाली। दूसरी पद्धति है बिंदु को गति दी जाती है, दूसरी पद्धति। और तीसरी है त्रिकोण विधि। त्रिकोण के माध्यम से जो है शक्लों के उनसे उत्तर दिए जाते हैं। इसमें जो पहली विधि होती है, सर्वप्रथम हम रमल के जो पाशक होते हैं, पाशों के माध्यम से जो है प्रस्तार निर्मित करते हैं, जायचा बनाते हैं। प्रस्तार निर्मित करने के बाद जो रूप विधि है, उसमें फिर ये देखा जाता है कि प्रस्तार ठीक है कि नहीं। तो इसलिए 15वीं जो शक्ल होती है, उस 15वीं शक्ल को वो अर्थात वो सम शक्ल आती है, या तो 2 रेखाएं 2 बिंदु आएंगे, उसमें विषम शक्ल नहीं आएगी। तो वो उधर पे देखा जाता है 15वीं शक्ल को। इसके पश्चात जो प्रश्न होता है जातक का, पूछने वाले का, वह प्रश्न किस घर का होता है ये देखा जाता है। प्रश्न का घर की जो शक्ल होती है, प्रश्न के घर की शक्ल, और इधर पे प्रश्न के घर की शक्ल को जो है लेकर के, और ये निर्धारित किया जाता है कि प्रश्न किस प्रकार का है। प्रश्नों के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, आगम और निर्गम। और भी प्रकार के प्रश्न होते हैं, लेकिन तो ये प्रश्नों का प्रकार निर्धारित करके इसके बाद फिर
जो प्रश्न ग्रह या जिस स्थान का प्रश्न होता है उस शक्ल को लेकर के, और हम सर्वप्रथम 14वें स्थान की जो शक्ल होती है, क्योंकि 14वीं जो शक्ल होती है वो साक्षी मानी जाती है, तो उस शक्ल को साक्षी से जो है जोड़ते हैं और फिर जो शक्ल प्राप्त होती है उसको 15वीं शक्ल से जोड़ दिया जाता है। तो जो शक्ल आती है उस शक्ल की प्रकृति के अनुसार वो खारिज है, दाखिल है, साबित है या मुनकलीब है। 4 प्रकार की मुख्य रूप से शक्लें उत्तर के हिसाब से होती हैं। खारिज शक्लें, दाखिल शक्लें और साबित शक्लें और मुनकलीब शक्लें। तो उसके आधार पर फिर तीनों, अगर प्रश्न स्थान की शक्ल, 14वीं शक्ल और 15वीं शक्ल अगर एक ही प्रकार की है तो भी उत्तर जो होता है वो सही उत्तर अर्थात हाँ में उत्तर आता है। अगर प्रश्न आगम है और शक्ल आगम की आती है, प्रश्न आगम है और शक्ल अगर दाखिल की आती है या साबित की आती है तो कार्य पूर्ण होता है। और प्रश्न अगर निर्गम है और शक्ल अगर निर्गम की आती है, खारिज की आती है, तो भी जो है कार्य सिद्धि होती है। तो ये शक्ल की रूप के आधार पर जो है प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। जैसी शक्ल होती है उस शक्ल की प्रकृति के आधार पर उत्तर दे दिए जाते हैं। इसी में फिर अवधि ज्ञान भी निकाला जाता है। वह जो प्राप्त शक्ल है उससे 7वीं शक्ल को विजदह पंक्ति में देखते हैं और विजदह पंक्ति के अंक के अनुसार फिर उसमें कार्य की अवधि आती है। तो ये रूप पद्धति के द्वारा। दूसरी जो पद्धति है वो पद्धति है बिंदु गति प्रणाली। बिंदु गति प्रणाली जो है, इसमें 15वें घर में जो बिंदु होता है उसमें प्रथम बिंदु को छोड़ते हैं मुख्य प्रश्न पद्धति के लिए, दूसरे बिंदु को चलाते हैं और दूसरा बिंदु जहाँ तक जाता है तो जिस जगह पे विश्राम पाता है उस जगह को लग्न मान करके और उस शक्ल को फिर हम इस सोपान चक्र में देखते हैं। और ये सोपान चक्र में जो शक्ल आती है उसी शक्ल को सोपान में देखते हैं और फिर प्रश्न ग्रह की संख्या तक जाते हैं। जो शक्ल हमको प्राप्त होती है पुनः उसको प्रस्तार में देखते हैं और कि प्रस्तार में कहाँ बैठी है, और प्रस्तार में जहाँ बैठी होती है उसके बलाबल के आधार पर, और अगर प्रस्तार में शक्ल मिल जाती है और उसका बल सही होता है, मित्र जगह में बैठी होती है तो कार्य सिद्धि होती है। अगर वो शक्ल प्राप्त नहीं होती है तो हम ये अवदह पंक्ति और प्रस्तार की पंक्ति के 16 शक्लों को जोड़ करके एक गुप्त रहस्योद्घाटन पंक्ति भी बनाते हैं। उसके आधार पर भी उस शक्ल देखते हैं कि इसमें अगर वो प्रस्तार में नहीं मिलती तो इसमें मिल जाए। तो इसके आधार पर भी हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो ये एक तो तुम्हारे रूप पद्धति और दूसरी बिंदु गति प्रणाली, इन दोनों तरीकों से प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। त्रिकोण पद्धति भी होती है जो है प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, लेकिन ज़्यादातर ये 2 पद्धतियां ही प्रचलित हैं। तो इस तरह से सैद्धांतिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो रमल में ये 2 पद्धतियां कार्य करती हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न का जो घर होता है उस प्रश्न के घर से और हम जो प्रश्न का उत्तर निकालते हैं उसके अलावा भी उसके जो
दूसरे और सहयोगी अगर प्रश्न के घर हैं उनको भी हम अगर उसमें लेते हैं तो जो हम प्रश्न का उत्तर निकालते वो और ही अच्छा आता है और ही प्रामाणिक आता है। तो ये बहुत ही वैज्ञानिक और इसमें बहुत प्रामाणिक पद्धति है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी हमें कोई डाटा की कोई जैसे जन्म कुंडली में हमें किसी की जन्म तिथि की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इस पद्धति में हमें किसी की जन्म तिथि की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको सीधे जो है आ करके और ये प्रश्न कोई भी प्रश्न कर सकता है और उस प्रश्न का भली भांति जवाब पा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये रमल विद्या या रमल ज्योतिष के सिद्धांत के ऊपर जो है आप सुन रहे हैं। और अगर आप सभी को किसी को भी किसी तरह का रमल के विषय में कोई जानकारी या आपको अगर अपने भविष्य या किसी महत्वपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में चर्चा करनी है, कोई प्रश्न करना है, तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर जो है प्रामाणिक रूप से दिए जाएंगे। और इसी श्रृंखला को आगे अगर इसमें और भी विषयों की आवश्यकता हुई तो हम और एपिसोड लाएंगे और फिर एक नए विषय लेकर के या अन्य किसी दूसरे विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए प्रिय दर्शकों, हरिओम, श्री राधे, आज्ञा दीजिए। नमो नमः।